इन नंदी जी के शरीर में खून और पानी की मात्रा ना के बराबर बची है। तो फाइनली पिल्लू भाई की टीम ने आज इन्हें रेस्क्यू कर लिया। जय श्री राम दोस्तों, मामू ने फोन पर बताया कि एक नंदी जी को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है और मामू तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे अकेले नंदी जी को रेस्क्यू करने जाना होगा। तो पेट्रोल पंप पे बाइक लगाने के बाद रास्ते में नंदी जी हर हर महादेव करी गई। तभी रास्ते में मोदी और योगी जी मिल गए, तो इनसे नमस्ते कह के छोटा हाथी भी तैयार था, जिसमें कंडक्टर साइड से चढ़ के ड्राइवर साइड पे बैठा गया। सफर थोड़ा लंबा था, तो पहुंचते पहुंचते अपने को रात हो चुकी थी, लेकिन फाइनली हम उस खेत तक पहुंच गए जहाँ नंदी जी चारों खाने चित पड़े थे। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी किल्ली तो मैंने आज तक किसी जानवर पे नहीं देखी। और साथ ही महाराज जी के गले में भी इतने ज्यादा कीड़े थे जो गले को अंदर तक खा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तो और भी ज्यादा किल्लियां थी। तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के नंदी जी को सीधे पिल्लू भाई के शेल्टर पे रेफर करा गया। नंदी जी को इतनी कम उम्र में छोड़ने वाले हरामखोर ने इनके गले में रस्सी बांध रखी है। खैर महाराज जी को लेकर शेल्टर की ओर रवाना हुआ गया और गेट के बाहर सड़क पे बैठी औलाद मिली जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन गेट खुलते ही पिल्लू भाई ने अपनी टीम के साथ नंदी जी को उठा लिया, जिसमें हार्नेस को पकड़ने में सबसे ज्यादा रोल जो था वो पिल्लू भाई का था। तभी पिल्लू भाई बोले, डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आएंगे, तू अपनी कार्रवाई चालू कर। तो दवाई का थैला मंगाया गया और सबसे पहले टारगेट है वो कीड़े जो महाराज जी के गले को दिन रात खा रहे हैं। तो इन पे दवाई डालने के बाद कीड़ों को लुढ़काने का अभियान चालू करा गया। कीड़ों का साइज देखकर ही समझ आ रहा था दोस्तों, महाराज जी का बहुत सारा खून पी चुके हैं। तो जितने में हाथ से निकाल सका उतने निकालने के बाद बाकियों पे दवाई डाल दी गई है और अब इस टिक्योर के स्प्रे से मारी जाएंगी किल्लियां। अगर लाखों में दोस्तों कीड़ों की मात्रा थी तो किल्लियां तो करोड़ों में है। नंदी जी के शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे किल्लियां ना हो और सब पता नहीं कब से इनका खून पी के बहुत ही मोटी हो चुकी है। हमने स्प्रे तो लगा दिया, लेकिन फिर भी जल्दी निकालने के लिए हम इस कंगे का यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल एक साइड पकड़ी और बहुत सारी किल्ली इस कंगे से निकालने की कोशिश करी गई और फिर दूसरी साइड पलट के देखा तो इस साइड भी बहुत सारी किल्ली थी, तो उन्हें भी निकाला गया। और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि तभी मामू ने डॉक्टर साहब को ही भेज दिया, जिन्होंने सबसे पहले नंदी जी का टेम्परेचर चेक करा जो कि बहुत लो था। मेरे हाथ तो कंगे पे से रुक ही नहीं रहा था क्योंकि किल्लियां इतनी थी। वहीं इस वीडियो में दोस्तों मामू भी बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। उन्होंने पन्नागर के डॉक्टर से कंसल्ट करके सारी दवाइयां शेल्टर पहुंचा दी हैं। फिर मैंने 2 तरीके के कंगे मंगाए जिससे किल्ली और अच्छे से निकल जाएगी। तो फटाफट पिल्लू भाई के शेल्टर के शेड को अस्पताल बनाया गया। महाराज जी की बॉडी इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी कि डॉक्टर साहब को ड्रिप लगाने के लिए नस भी नहीं मिल रही थी और मेरी तो बस यही कोशिश थी कि फटाफट ये किल्ली इनकी शरीर से दूर कर दूं, जिससे इन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलेगा। फिर महाराज जी को दूसरी साइड पलटा और फाइनली यहाँ नस मिल गई, जिसे कनेक्ट करते महाराज जी की ड्रिप स्टार्ट हुई। फिर महाराज जी को 4-5 इंजेक्शन दिए गए जिसमें मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक वगैरह थे और फाइनली 2 घंटे का ट्रीटमेंट होने के बाद हमने महाराज जी को उठाकर बैठाया। दोस्तों ये बेचारा जिस दर्द से निकल रहा है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से किल्ली इनका खून ना पी रही हो और पिछले 2-3 दिन से लगातार ये सब होने की वजह से दोस्तों इन महाराज जी को दर्द होना ही बंद हो गया है। महाराज जी बिल्कुल ट्रॉमा में जा चुके हैं दोस्तों और डॉक्टर्स का भी कहना है कि बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। पर इतना सब कुछ होने के बाद महाराज जी मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो अब इन्हें लेके चलते हैं इनके नए घर पे जहाँ पर ये रहेंगे। दोस्तों इन मासूम बच्चों को अपनी माँ से दूर करके उनका दूध बेचकर पैसे कमाए जाते हैं और ये बेचारे जो बाहर की दुनिया में चलना भी नहीं जानते, इन्हें रोडों पे छोड़ दिया जाता है। इतना चारा भी नहीं होता उनके पास जो इन जरा से मासूम का पेट भर सके। लेकिन पिल्लू भाई घर में 24 घंटे इतना चारा रहता है कि नंदी जी को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बोलो हर हर महादेव।